एक बार भुवनेश्वरी देवी को उदास देखकर विश्वनाथ बाबू बोले, क्या हुआ भवानी, क्या बात है? भुवनेश्वरी देवी ने कहा, एक बात बताऊं? बताओ, लेकिन डरती हूं। क्यों? ऐसा कहना भी तो पाप होगा। जो मन में है सो कहने से पाप हो जाएगा। भवानी जानती हो, मन का पाप कहने से कम हो जाता है। कहो क्या बात है? कभी कभी मुझे इस बात पे विश्वास ही नहीं होता है कि जिसकी मैं माला जपती हूँ, जिसका नाम लेकर मैं आंखें खोलती हूँ, जिसका स्मरण ही सदा करके मैं सोती हूँ, उठते बैठते सोते जागते, जिसका नाम भूलती नहीं, उसी के लिए जब मन में अविश्वास जागता है तो लगता है कि जैसे जैसे मैं अंदर ही अंदर तुमसे कुछ छिपाकर बहुत बड़ा पाप कर रही हूँ। भवानी, अतिशय प्यार जहाँ होता है ना, अविश्वास की राह भी वहीं से शुरू होती है। नहीं नहीं, भगवान पर अविश्वास तो घोर पाप है। वह जानकर कभी कभी मैं विवश हो जाती हूँ। काशी विश्वनाथ के मंदिर में भगवान शंकर की पूजा पाठ के लिए बुआ जी को भेज दिया है। मैं यहाँ कितने व्रत, कितनी उपासना, भजन कीर्तन करती हूँ, पर क्या हुआ? आज भी मेरी गोद सुनी है ना? कहते कहते भुवनेश्वरी देवी का कंठ एकदम से रूंध आया। उसी रात भुवनेश्वरी देवी ने एक अलौकिक स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा कि भगवान शंकर के मंदिर के पूजन पे आसन पर वो बैठी हैं, और वह मंदिर उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा था। मंदिर के सामने ही असीम सागर लहरा रहा था। ब्रह्म मुहूर्त की लालिमा आकाश पर सुंदर कामना की तरफ फैली जा रही थी। उस मंगल क्षणों में उन्होंने देखा कि कपूर से धवल भगवान शंकर अपने बल से दीप्त विशाल नेत्रों से उन्हें बार बार देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें लगा जैसे उसी पवित्र सौंदर्य को वह कैसे भी सह नहीं पाएंगी और अगले ही क्षण वो बेहोश हो जाएंगी। उन्हीं क्षणों में, उन भाव विभोरता के मुग्ध क्षणों में भगवान शंकर एक सुंदर शिशु के रूप में बदल गए और वे उसकी गोद में बैठकर खिलक रहे थे। और उसी समय भवानी देवी की नींद खुलती है, और जो कुछ भी उन्होंने स्वप्न में देखा था, जो पावन अनुभूति उनके रोम रोम में समा गई थी, सो वही याद करके पलकें मूंदी और शंकर भगवान का जाप करने लगी। और जनवरी मास की 12 तारीख को सन 1862 में पौष संक्रांति की पुनीत प्रभात, मकर संक्रांति का पुण्य पर्व, महानगरी कलकत्ता का मुलैया मोहल्ला गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट में दत्त परिवार के उस भव्य भवन में देवपुत्र जैसे सुंदर तेजस्वी शिशु ने जन्म लिया। ऐसे अलौकिक पुत्र का मुख निरख निरख कर माँ भुवनेश्वरी निहाल हो गई। उन्हें लग रहा था कि जैसे उनसे बड़ा भाग्यवान इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। और यही शिशु आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से भारत में ही नहीं, सारे विश्व में अपनी ज्ञान, गरिमा, अप्रतिम व्यक्तित्व को लेकर प्रख्यात हुए। और इन्होंने ही नए युग धर्म की स्थापना की। डूबते हुए हिंदू धर्म की ध्वजा को फहराकर जगत गुरु बना दिया। माँ भुवनेश्वरी जानती थी कि वह शिशु भगवान शंकर का प्रसाद है, इसलिए उन्होंने उसका नाम वीरेश्वर रखने का निश्चय किया। प्यार से वे उन्हें बिले कहकर पुकारती थी। जब कुछ बड़ा हुआ तो बालक का नाम नरेंद्र नाथ रखा गया।